तैयब उर्दवान ने भी किसी किस्म की कोई सरमायाकारी करने से माजरत की है और उन्होंने भी कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए और इमरान खान को रिहा करें और अपने मामला ठीक करें, हाउस इन ऑर्डर करें। इसमें ना एक साबिर भाई, जो तैयब उर्दगान है ना, वो अपनी गाड़ी की अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। तुर्की ने जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है और गाड़ी अच्छी है वैसे, वो लेफ्ट हैंड ही लेके आ गए, क्योंकि तुर्की में लेफ्ट हैंड चलती है। तो आजकल वो जिस जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पे ये गाड़ी पहुंचाई जा रही है और वो हर हुक्मरान को ये गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि आप ये गाड़ी जो है इसके लिए मार्केट खोलें और हमारी इस गाड़ी को जगह दें। क्योंकि देखें ना, आगे जो मुकाबला है वो जापान का, चाइना का। एक्चुअली चाइना ने बहुत अच्छी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं अब, और चाइना की गाड़ियां आपको कई मुल्कों में नजर आती है। सेंट्रल एशिया में आपको चाइना की गाड़ियां बहुत नजर आ रही हैं। चाइना की गाड़ियां पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं बहुत तेजी से, या गल्फ में भी आ रही हैं और अफ्रीका की मार्केट में भी जा रही है। तो चाइना यूरोप की मार्केट को भी टच कर रहा है। वहां पे भी मैंने अभी यहाँ पे भी गाड़ियां चाइना की कुछ देखी हैं। तो चाइना बड़ी तेजी से अपनी मार्केट को बड़ा कर रहा है। तो उसके मुकाबले में अगला जो टारगेट है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कौन सा मुल्क ज्यादा प्रोवाइड करता है दुनिया में। जिस मुल्क की ज्यादा गाड़ियां जाएंगी वही फिर बाद में उसके स्पेयर पार्ट्स बेचेगा, बाकी चीजें देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के ऊपर कब्जा करना है। तो इस लड़ाई में अब उतरा है तुर्की भी, उन्होंने कुछ अपनी गाड़ियां तैयार की हैं। तो ये उनकी एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी है, जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपनी गाड़ी की। लेकिन वो पाकिस्तान में गलत जगह पे कर गए हैं। ये तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है ही नहीं, वो राइट हैंड ड्राइव उन्हें बनानी पड़ेगी, उनको मॉडल बनाना पड़ेगा हमारे लिए। राइट हैंड ड्राइव उनको करना पड़ेगा। फिक्र ना करें, ये रातों रात ये राइट हैंड करवा ली होगी उन्होंने जिनको वो देखे गए हैं। तो अच्छा, एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान इस वक्त, इमरान भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर में है और हमारी जो खारजा पॉलिसी है और दाखिला पॉलिसी, वन मैन शो जो चल रहा है पाकिस्तान इस वक्त पे प्रेशर है जी। सीपैक का और अमेरिका और चाइना की आपस की ये सर्द जंग में भी पाकिस्तान सैंडविच है। फिर रशिया अमेरिका की दरमियान सैंडविच है। फिर आप बिरदर मुल्कों में आ जाएं। मामला यह है कि हम जरा खुल के बात कर लें, जैसे मर्जी खुल के बात करें। हाँ। साबिर भाई देखें, जनरल साहब, अब ये सारी अथॉरिटी इस वक्त, साबिर भाई एक मिनट, आप क्यों पूछे खुल के बात कर ले? खुल के बात करने थी तो हम यहाँ पहुंच गए। हाँ, जनरल साहब जो हैं, जनरल साहब का इस वक्त मसला सिर्फ एक है, वो है कि मैंने 3 साल से 5 साल पे जाना है और 5 साल से 10 साल पे जाना है। क्या इस वक्त जरूरत नहीं है, इस बात का खदशा नहीं है कि आपको पता है जो सुपर पावर्स हैं वो अगर उनको वन विंडो शॉपिंग करना है, वो बेहतरीन है उनके लिए वन विंडो शॉपिंग, और वन विंडो शॉपिंग करनी पड़ जाए तो इस बात के हमारे यहाँ इस वक्त जो मौजूद सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या गार्ड्स हैं जी कि कोई बहुत बड़ा हमारी जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत बड़ा कोई ब्लंडर नहीं कर दे। देखें, चाइना का अगर आप थोड़ा सा मॉडल देखें ना साबिर भाई, तो आपको देखना पड़ेगा कि चाइना ने इससे पहले किस किस को पैसा दिया और वहां पे चाइना को मिला क्या। चाइना एक बहुत बड़ा जायंट है, वो उसकी एक पूरी रिसर्च होती है। चाइना का मॉडल बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। चाइना ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात नहीं करता ज्यादा, जहां पे वो बिजनेस करना चाहता है उसका इसमें दिलचस्पी नहीं है। वो अंदरूनी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करता। वो ये कहता है कि ये प्लेयर्स हैं, ये खुद ही अपना खेलते रहेंगे। वो सिर्फ अपने फैक्ट्स देखता है कि जमीन पे पड़ा हुआ क्या है, इनके पास मादनियात कौन सी हैं, इनके पास कीमती जगह कौन सी हैं, इनके वसाइल कितने हैं, और मैं जो पैसे लगा रहा हूं वो कल को पूरे कैसे करने हैं। ये है चाइना का मॉडल। आप देखें, जब चाइना ने बांग्लादेश पे इन्वेस्ट किया तो बांग्लादेश एक सर्टेन लेवल के बाद वो पैसा नहीं दे पा रहा था। श्रीलंका के साथ जब उन्होंने किया तो श्रीलंका के साथ भी सेम इश्यू हुआ। फिर आपने देखा कि दोनों मुल्कों की बंदरगाहें चाइना के कंट्रोल में गई। ये आपने देखा। तो पाकिस्तान में भी यही प्रेशर है कि ग्वादर को वो कहते हैं आप करें। आप जरा गौर करें ना इस पे। देखें, दोनों मुल्कों की बंदरगाहें चली गई। दोनों मुल्कों में चाइना के पास फ्री जोन्स हैं, वो खुला फिरते हैं वहां पे, उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। उनके पास बड़ा इख्तियार आ गया वहां पे। तो चाइना की मार्केट एक्सपैंड करके बाहर की तरफ निकली है। गल्फ के अंदर चाइना को वो फैसिलिटी नहीं मिली। ये बड़े समझदार हैं, हम उन्हें समझते हैं ना अरबों को कि उन्होंने चोगा पहना हुआ तो उन्हें पता ही कुछ नहीं है। वो इतने समझदार हैं, उन्होंने बेहतरीन दुनिया के जो है ना वो बंदे हायर किए हुए हैं जो इकोनॉमी को और बिजनेस को समझते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे सक्सेसफुल मॉडल बनाए कि सारी दुनिया के लिए उन्होंने सब कुछ खोला, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी।
और उन्होंने तरक्की की, उनके पास तेल का पैसा था, वो उसके जरिए से बन गए। अब चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में बहुत पैसा लगा रहा है। मैं क्योंकि ये जो अभी मैं पाकिस्तान से निकला तो मैं सेंट्रल एशिया के 2-3 मुल्कों में गया, मैंने वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस देखा और उनके लोग देखे। चाइना बड़ी तेजी से सेंट्रल एशिया के अंदर अपने पंजे गाड़ रहा है, और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इंडिया ने भी अपने ताल्लुकात इंप्रूव किए हैं अफगानिस्तान के साथ। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो फारग दिमाग है ना, वो ये सोच रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ एक एडवेंचर कर लें चंद दिनों का, और उस चंद दिनों के एडवेंचर में हमें कोई बड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप लड़ाई शुरू तो कर देंगे, फिर खत्म कैसे करेंगे? ये फिर लंबा चलेगा मामला, ये फिर सीज फायर कौन करवाएगा? तो इस तरह का कोई एडवेंचर करने से पहले ये सोचे कि जो एक ताल्लुक बना हुआ है सदियों से, उसको बना रहने दें और उन चीजों को एक डिफरेंट दे। कुछ लोग यहाँ बैठ के पश्तूनों के खिलाफ अजीब अजीब किस्म के फतवे देते हैं, वो नफरत पैदा कर रहे हैं सूबों के बीच में, अब नस्लों की बुनियाद के ऊपर, जबान लिसानियत की बुनियाद के ऊपर। तो इन लोगों से बचें। पाकिस्तान एक इकाई है और पाकिस्तान के साथ जो हमारी मगरबी सरहद है वो महफूज तरीन है, जिसमें हम अफगानिस्तान को और ईरान को शामिल करते हैं। तो इस तरफ कोई एडवेंचर पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है। अब चाइना के ताल्लुकात जो है ना बाकी रीजन में सब में बेहतरीन है। पाकिस्तान पे उसने इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर दिया, जितना पैसा उसने पाकिस्तान में लगाया, इससे पहले चाइना ने जहां जहां पैसा लगाया, चाइना अपना पैसा पूरा कर लेता है। फर्ज करें कोई 50-60 अरब डॉलर जो है वो शायद इससे ज्यादा अमाउंट है जो पाकिस्तान को वो दे चुके हैं। फिर पाकिस्तान का जो रिजर्व है उनके अंदर भी उन्होंने अपना पैसा इंजेक्ट करके रखा हुआ है, और उसमें वो पाकिस्तान बार बार उन्हें कहते हैं जी अब रूल ओवर कर दें, वो रूल ओवर कर देते हैं। चाइना के पास हमेशा ये ऑप्शन मौजूद रहेगी कि वो आपको कहेगा जी कि अब आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे तो आप किसी सोल्यूशन की तरफ आए। तो आप उन्हें क्या देंगे? साबिर भाई, हमारे पास है क्या उन्हें देने के लिए? हमारे पास तो सिवाय गिरवी रखने की और चीजें नहीं है। देखे, मैं गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। आपको ये सी पैक्ट फिर चाइना का है ना, आपने बनाया ही उनके पैसों से है, आप लीज पे दे देंगे। अब आपको ये पता है कि ये खबर अभी आई हुई थी पिछले दिनों, और एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये खबर दी थी और बड़े वसूख के साथ उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे ख्याल में खबर दी थी इम्तियाज गुल साहब ने, उन्होंने शायद ये खबर दी थी। वो ये कह रहे थे कि चाइना ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे इन्हिसार खत्म कर दिया है और वो अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी के लिए, और वो अपनी सैटेलाइट के साथ वो अपने आप को कनेक्ट करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, वो अपने लोगों को खुद सिक्योर करेंगे। तो ये इसका क्या मतलब है? दूसरा, आप गवादर गए नहीं साबिर भाई लास्ट टाइम? मैं 2022 में 2 दफा गया हूँ, 2021 में भी गया हूँ, उससे पहले भी जाता रहा हूँ। मेरी गवादर में दिलचस्पी ये है कि मुझे वो खूबसूरत बहुत लगता है, और बड़ा बहुत खूबसूरत है। आपका जो ये गवादर खुद एक जो बंदरगाह है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं वहां आता जाता रहा हूँ, पहले भी कराची जब भी जाता था मैं गवादर जाता था दोस्तों के साथ। गवादर जो है ना वो सोने की चिड़िया है एक तरह से, ये मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। गवादर की टोटल आबादी है गवादर की 50,000 के आसपास। अब चाइना जो है वो लोगों को धकेलना चाहता है वहां से कि लोग वहां से निकल के कहीं और चले जाएं, वहां पे इसीलिए शोर मचा हुआ है। मैंने जो चाइना की वहां तैयारियां देखी हैं, वहां पे जबरदस्त तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी लैब्स बनाई हैं, वो वहां पे नए किस्म के पौधे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बड़ा शानदार बना है वहां पे जो सिक्योरिटी का वो बड़ा शानदार है। तो चाइना एक बड़े सक्सेसफुल मॉडल के ऊपर काम कर रहा है जो वो गवादर को बनाएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या गवादर जो है पाकिस्तान पैसे वापस कर पाएगा चाइना को? अब इतनी बड़ी अमाउंट हमने ले ली, अगर हम वापस नहीं करते तो क्या चाइना वही करेगा जो उन्होंने श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ किया, या जो ताइवान वाला मामला है, क्या उस मॉडल के ऊपर जाएगा? या जैसे वो उन्होंने हांगकांग को बनाया था, उनके पास रहा बड़े लंबे अरसे तक, उनका कंट्रोल रहा वहां पे। तो ये सवालात हैं, मेरे दिमाग में भी है, जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त बात यह है कि ये इस नौयत का जो प्रेशर है ना जी, जब आता है तो अगर तो आपके यहाँ कोई इज्तिमाई निज़ाम है, कलेक्टिव विजडम है, तो फिर तो आप उसको फेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फर्द वाहिद ने ये फैसला करना है, फर्द वाहिद तो फिर सबसे पहले अपना फायदा सोचेगा कि मेरा फायदा किस में है, मुझे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, बाकी जाएं, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, एक टेलीफोन कॉल पे सब कुछ कर दिया था। तो इस वक्त मैं तो समझता हूं कि हमारे अपने जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है
क्योंकि इस वक्त सिस्टम तो डिफेक्टिव चल रहा है ना जी, डिजोरे तो है नहीं। हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो भी कोई इस तरह का बंदोबस्त करें, करना चाहिए उनको कि कलेक्टिव विजडम के साथ कोई भी प्रेशर आता है तो उसको ड्राइंग रूम में बैठ के कोई म्यूचुअली मामला तय ना करे, बल्कि उसको बाहर आना चाहिए, कोई ऐसा फोरम बनाना चाहिए और उस फोरम पे ये सारी बातें होनी चाहिए। साबिर भाई, मेरा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ के मुतालबा है भाई, बस कर दो। 70 साल इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, थोड़ा पाकिस्तानियों को भी काम करने दें, सिविलियंस को, देखें शायद मुल्क चल जाए। इन्होंने 70 साल सारा कुछ ही किया ना, नहीं चला आज तक, कोई भी फार्मूला काम नहीं किया। एक दफा जरा सिविलियन को टेस्ट करके तो देखें, शायद हो सकता है मुल्क चल जाए। हो सकता है सिविलियन जो है उनका दाव लग जाए, या कोई अल्लाह ताला बरकत डाल दे, कोई मुल्क चल जाए, कोई मामला सीधे हो जाए। एक दफा जो है वो ये कीड़े मकोड़ों को आजमा के देख लें, शायद कीड़े मकोड़े जो है वो मुल्क का भला कर दें। मेरा तो ये गुजारिश है, एक दफा लोगों को जो है वो जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, उसके मुताबिक मुल्क को चलाकर देखें। ज्यादा अपने ज़हन पे जोर डालना बंद कर दें, अपनी डोमेन में जाएं, 2-4-5 साल रह के देखें, मुझे उम्मीद है मुल्क बेहतर हो जाएगा। बात यह है कि ज़राअत ठीक करनी है तो आपको ज़राअत के एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, वो करेगा। आपने तालीम का शोबा ठीक करना है तो किसी तालीमदान के पास जाना पड़ेगा। इस वक्त मामला ये है कि इस वक्त अकाउंटेंट जो हैं वो हमारे वजीर खारजा हैं। अकाउंटेंट, गौर करें आप। और जो दूसरा अकाउंटेंट है वो वजीर दिफा है, वो भी बैंक जॉब करता था। टीवी चैनल का मालिक जो है वो जो है वो वजीर दाखिला पाकिस्तान का, और वो वजीर दाखिला भी है, वो वजीर दाखिला भी है, वजीर आजम भी है, वो वजीर आजम भी है, वो वजीर आजम भी है, वो वजीर दाखिला भी है, वो पीसीबी का चेयरमैन भी है, वो खुसूसी एलची भी है, और वो सीनियर वजीर आजम जी, वो खुसूसी एलची के तौर पे दुनिया भर की सैर करता है। और जो आप बात कर रहे थे ना कि मोदी विजिट कर चुके हैं अमेरिका के और F-35 वो ले रहे हैं, भाई वो गए हैं अपने मुल्क के लिए, नेशनल कॉज के लिए, और उनका विजिट वो था। और उनके पास ऐसा कोई नहीं था, मोदी इसलिए नहीं गया अमेरिका में कि जी वो तंग कर रहा है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को जरा टाइट करें। वो तो इनकी टोटल काबिलियत पता क्या, बड़े मजे की बात बताता हूँ, सर भी भूल जाएगी। ये टोटल काबिलियत ये है कि ये वहां जाके एक बंदे को मिल सका है जिसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से है, और काबिलियत का आप अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने हिसाब लगाया कि यार जिसके ये खिलाफ है ना, वो बंदा ठीक ही होना है। उसने यहाँ से अंदाजा लगाया कि भाई जिन्हें ए बंदा खिलाफ है ना, वो इमरान खान को मिला नहीं है, लेकिन उसने इसको मिलकर अंदाजा लगाया कि यार अगर ये इमरान खान के खिलाफ है ना, तो जरूर इमरान खान को ठीक बंदा होगा। आप अंदाजा कर लें कि ये तो काबिलियत है। आप एक और बात दुआ करता हूं कि काश ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, उसको भी समझ आ जाती कि करना क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये खुसूसी एलची साहब गए और इन्होंने दो बातें बताई। दो बातें उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान है ना, जिसको हमने बंद किया हुआ है, ये प्रो चाइना है और ये अमेरिकन पॉलिसी को टो नहीं करते चाइना के मामले में, रशिया का भी कहा था, और ये प्रो रशिया है। और अब उसने क्या किया, जो विल्सन ने और रिचर्ड ग्रेनल ने, उसने कहा हमें पता है कि इमरान खान जो है वो हमारी चाइना और उसकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते, लेकिन उसमें एक खूबी है कि वो जो कहता है वो वही करता है और वो मुनाफिक नहीं है। दूसरा ये कि हम इस बुनियाद पे ये नहीं चाहेंगे कि उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाए। वो तो उन्होंने बराबर उसी वक्त ही जवाब दे दिया।